अच्छा तोला साहब, मेरे ही प्रोग्राम में फाइनेंस एडवाइज़र हुरम शहज़ाद साहब ने कहा कि पाकिस्तान में गूगल का ऑफ़िस आ रहा है। जबकि मेरा उनसे ये एक सवाल भी था कि पाकिस्तान में फ़ॉरेन सरमायाकारी क्यों नहीं आ रही और कैसे आ सकती है? और ज़ाहिर है जो फ़ॉरेन इन्वेस्टर है वो बड़ा वेल अवेयर होता है, उसको पता है कि उसके सामने तमाम कंट्रीज़ हैं और फिर हमारी स्पेसिफ़िक जो पॉलिसीज़ हैं एफबीआर को लेकर वो इतनी बिज़नेस फ्रेंडली नहीं है। जो हमारा पहला भी सवाल था कि इतनी मौसम। क्यों गई है आपने? जी। इतनी का वर्ड क्यों यूज़ किया है ही नहीं। है ही नहीं। तो जैसे वो मोहसन नकवी साहब ने कहा ना कि 3-4 बंदे या 2-3 बंदे उठाने की देर है, तो आप क्या समझते हैं कि फ़ॉरेन सरमायाकारी हमारे यहाँ एसआईएफसी भी बनी, तो आप क्या समझते हो कि उसको नताइज क्या मिल पाए? अगर नहीं मिल पाए तो क्यों नहीं मिल एस पाए और आई कैसे एफ आ सी को सकती है? फेल किया गया। एस आई एफ सी अगर बन जाती और 9.1 मिलियन हेक्टर अगर लैंड कल्टीवेट हो जाती तो आपका तो ग्रीन पाकिस्तान, आपकी जीडीपी ग्रोथ कहीं की कहीं चली जाएगी। क्योंकि उसके लिए आपको ना बाहर से रॉ मटेरियल मंगाना है ना कुछ करना है, आपको तो एक्सपोर्ट करना है। देखिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दो शर्तों पे मुझे कबूल है। एक, आपकी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो। दो, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन हो। बाकी जो आ जाती है ना यार, आज वो 1000 गाड़ियां बनाऊंगी तो किसको बेचेंगे भाई? डॉलर मेरे कंट्री का जा रहा है, यहाँ रुपये में बेचोगी और फिर अपनी कंपनी को डॉलर में डिविडेंड भेजोगे तुम, तो मुझे मेरे किसी काम का नहीं। मेरे काम का उस वक्त है कि आप ले आओ एक कंपनी, वो कंपनी आए यहाँ गाड़ियां बना के एक्सपोर्ट कर दे और फिर तू डिविडेंड भी ले जा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। गूगल आएगी, क्या करेगी गूगल मुझे बताइए ना। गूगल की एक ऑफिस खुलेगी, जैसे माइक्रोसॉफ्ट की खुली थी, बंद हो गई। खुली तो क्या फर्क पड़ा, बंद हुई तो क्या फर्क पड़ा। जितनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट गई है यहाँ से आईसीआई गई है, हेक्स्ट गई है, बहुत सारी फार्मा, बहुत सारी बैंकें गई हैं। क्या कोई ऐसी डील है कि जो किसी ने नुकसान में बेच के गया हो यहाँ पर? और कोई ऐसी डील थी जिसमें कोई बायर ना मिला हो उनको? सब में मिल गया। अच्छा, मोहसन नकवी साहब के अगर उस बयान को लिया जाए तो उसका यही जो तासुर आता है कि शायद वो उनका इशारा था हुंडी के ज़रिए पैसे मूव होते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि हुंडी पर क्यों ताजर मजबूर है और इसका बेहतर देखिए, इसलिए अल्टरनेट क्या है? इसलिए इसलिए मजबूर है ना, आपको मैं बताता हूँ। ये बाहर भेजते हैं ना क्योंकि इन्होंने अपने बच्चे सेटल किए हुए हैं। सबसे बड़ी फसाद की जड़ जो है ना, वो करेंसी की डिवैल्यूएशन है। और दूसरी बात पता है क्या, मैं आपको बताता हूँ। आप हुंडी कैसे जाती है? जितने भी हमारे फ्रीलांसर है, ये मैंने आपको बैंक का निज़ाम दिया, उसमें तो हुंडी की ज़रूरत ही नहीं। हुंडी वाला तो पागल हो जाएगा, उसको तो पता ही नहीं है ना। ऐसे भी लोगों ने फ्रॉड किए हैं कि जी यहाँ से क्रेडिट कार्ड के थ्रू पैसे भेजते थे, वहाँ वेंडर मशीन ले ली थी बाहर यूके में, और रोज़ के 10,000 15,000 पाउंड निकल जाते थे। यहाँ से तो देखा जाए तो क्रेडिट कार्ड ही था ना, कि जी मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, मैं ऑनलाइन शॉपिंग करता हूँ, और वहाँ उस बैंक से मैंने मशीन ली, तो यहाँ से हमारी बैंक ने वीज़ा को मास्टर को दे दिए, और वहाँ से उनके बच्चों ने वहाँ से वीज़ा मास्टर से ले दिए। फ्रॉड तो बहुत तरीके से हो सकता है, मगर फसाद की जड़ क्या है? आपकी डुअल नेशनलिटी। आप ख़त्म कर दें, एक नेशनलिटी होगी आपके पास, पाकिस्तान। भाई हम सब बैठे हुए ना, मैं तो, मेरे बच्चे बाहर से पढ़ के आए, कोई कोई नेशनलिटी नहीं है हमारे पास, ना कोई बाहर बैंक अकाउंट है, ना कोई प्रॉपर्टी है। तो एक नेशनलिटी पाकिस्तानी है, ठीक है। जाए, आपको मोहब्बत है इस वक्त इस, ठीक है। अब देखें ना क्या हालत है यूएई में इस वक्त। आरडीए अकाउंट में बूम आती है, क्यों? वहाँ पर पैसा सिक्योर नहीं है। तो लोगों ने बोला, उनको वतन की याद सताई, उन्होंने बोला जब तक वहाँ हालात ठीक नहीं, हमारा वतन है, पैसे जमा करा दिए। जिस वक्त वहाँ के हालात ठीक हो जाएंगे, बोले यार कौन सा वतन, सारा जज्बे हुब्बुल वतनी ख़त्म हो जाता है। तो ये जो मनी एक्सचेंज कंपनीज हैं, आउटलेट्स हैं, आप समझते हैं ये भी हुंडी में अहम सर मैं किरदार अदा आपको, करते हैं? मैं इनका इनका, बंद होना चाहिए या कोई इतना नहीं बड़ा यार देखो, किरदार नहीं? उनके लीगल वे में, लीगल फ्रेमवर्क में रखें। मैं आपको बताता हूँ ये क्यों होती है। देखिए, आज मेरा डॉलर है 280 रुपये का बैंक, और मनी एक्सचेंज वाला 10 रुपये ऊपर दे देता है, यही है ना। ऐसे ही। इस वक्त मेरे पास 38 बिलियन डॉलर आ रहा है, लास्ट ईयर की बात है। 4 बिलियन डॉलर आता है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में, जो माफ़ी है ना उसके मत में आता है, 111(4) कहते हैं।
और $34 बिलियन वैसे ही हमारे जो बच्चे और जो बच्चियां बाहर काम कर रहे हैं अपने वालिदैन को और भेज रहे होते हैं। उसमें से एक अंदाज़ा है, अगर करेक्ट फिगर किसी के पास भी नहीं है, कि 11 से $12 बिलियन ये हुंडी हवाले के थ्रू आता है। क्योंकि वहाँ ये जो जिनके पैसे पड़े होते हैं ना, फ्रीलांसरों के या बहुत सारी IT कंपनीज भी होती हैं, वो रख देती हैं। अब पकड़ा गया था आपके पास एक दो स्कैंडल बड़े बड़े भी आए थे, वो पकड़े गए। आपने देखा होगा कि वहाँ पैसे बाहर घूमते हैं और यहाँ से हवाला हुंडी वाले वहाँ रख लेते हैं, वहाँ अपनी पेमेंटें करते हैं और यहाँ से उनको कैश दे के आगे रवाना कर देते हैं। मैंने इनको कहा है कि आप एक काम करें, सारे PRI बंद कर दें जो गवर्नमेंट बैंक्स को देते हैं। उनको बोलो यार देखो, जो लीगली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को सरेंडर करेगा बैंक्स के थ्रू, जो अभी मैकेनिज्म होता है, यानी जैसे आपने अगर बाहर हैं और आपकी वालदा को आप भेज रहे हैं तो आपने $1000 बेचे, $1000 का मतलब है आपके पैसे 2,80,000 रुपये यहाँ बनते हैं। हुंडी वाला 2 लाख 90 देता है अम्मा जी को, आप 280 दे रहे हैं तो अम्मा जी के 10,000 के बड़े खर्चे होते हैं यार। तो मैंने इनको ये कहा, मैंने कहा आप ऑफिशियल इनको दो। बोले ये ऑफिशियल अमाउंट है और ऑफिशियल अमाउंट आपने भेजे और अपने अम्मा अब्बा भाई बहन जिसको भी भेजें, $15 पर डॉलर हम आपको वैसे ही दे देंगे। जो PRI में आप देते हो ना बैंकों को, उनको ना दो और जो रेसिपिएंट है उसको दे दो। ये मुझसे लिखवा लें आप जोएब साहब कि कम से कम $10 से $12 बिलियन ऊपर आएगा। जो लोग क्रिप्टो में सरमायाकारी करने का इरादा रखते हैं, आप क्या सुजेस्ट करते हैं एज एक्सपर्ट? करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? जब तक रेगुलेट ना हो जाए ना चीज़ पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के अपने मैकेनिज्म के तहत अगर क्रिप्टो काउंसिल बने, स्टेट बैंक भी इसमें इन्वॉल्व है और SECP भी, और फिर रेगुलेटेड हो, या लोकल आपके कुछ ब्रोकर्स हों जो कि इसका काम करते हों, जो अपना ये डब्बा ना चल रहा हो इसका कि फिक्टिशियस सौदे हो रहे हैं बाई सेल, और जिस वक्त मार्केट फटी वो जो चलाने वाला भाग गया, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा तोला साहब, लास्ट क्वेश्चन कि इस वक्त चूँकि कराची के अब नामवर बिजनेसमैन हैं, कराची की बिज़नेस कम्युनिटी ने तकरीबन 1-1.5 साल कबल जो है वो चीफ साहब से भी एक रिक्वेस्ट की थी कि उनकी ज़मीनों पर कब्जे हैं। तो इस वक्त बड़े इश्यूज़ क्या फेस करने पड़ रहे हैं जो इमीडिएट हल नहीं हो रहे हैं? देख, कब्जे तो बहुत हुए हैं और अभी भी थोड़े बहुत हो रहे हैं, बट मेरी कंफर्म इतलात हैं, अगर आप लोग बता देते हैं ना बड़े घर पे, तो कब्जे छूटे भी हैं। कब्जे छूटे भी हैं। अब देखें ना, कोर्ट में केस है, अब अगर कोई भी जाता है तो बताइए कोर्ट केस है, तो कोर्ट केस में तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता ना, वरना तो अगले दिन आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में खड़े होंगे। तो बेहतरी आई है। देखें, अब ये एक लैंड रिकॉर्ड है, आप जब तक इसको कंप्यूटराइज नहीं करेंगे, जब तक एक एक चीज़ को आप निटी-ग्रिटी के साथ नहीं करेंगे, ये मसले चलते रहेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।